व्यापार में डील को लेकर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। इसके संकेत यहां पर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस तरह की बयानबाजी भी उनकी तरफ से की गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत हम पर भरोसा कर सकता है, एक दूसरे को अच्छी तरह से हम समझते भी है। तो ट्रंप के इस बयान से दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, ट्रंप का ये जो बयान है ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारत के बिना अमेरिका का काम चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल। स्पष्ट करता है कि मोदी की नीति और भारत की विदेश नीति बिल्कुल सटीक है। ये स्पष्ट करा कि हम प्रवोक नहीं हो रहे। देखिए, कई बार हमको प्रवोक करने की कोशिश की गई। जी। यहाँ अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी इत्यादि कहते रहे, अरे ट्रंप का ऐसा कर दो, ट्रंप की औकात हुई, उसने ये बोल दिया, हमें बहिष्कार करना चाहिए, हमें बैन लगाना चाहिए, हमें टैरिफ लगानी चाहिए। पर मोदी जी जो है वो 140 करोड़ लोगों का भला सोचते हैं, चाहे आप उन्हें वोट दें ना दें तब भी आपका भला सोचेंगे। और बिल्कुल। वो देश को कैसे आगे बढ़ाए वो भला सोचते हैं। अमेरिका में भी कुछ ऐसे लोग थे, दीपाली बहन, जो कहते थे ये डील ना हो। और इनमें नाम जेडी वेंस, पीटर नवैरो, स्लुटनिक का आता है। चाइना का इन्फ्लुएंस था, पाकिस्तान का गेम था, पाकिस्तान की लॉबिंग थी। इस सब में देश को चलाना, देश को आगे निकालना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मोदी जी की नजर है $500 बिलियन के व्यापार पे। और उसको चलाने के लिए जरूरी हम उत्तेजित ना हो, हम भावनाओं में ना बहे, हम हतोत्साहित ना हो, बढ़ के एक बड़े ऑब्जेक्टिव पर नजर रखते हुए चले। आज जो ट्रंप कह रहा है, ट्रंप क्यों कह रहा है, ये देखिए, यूएस के स्टॉक मार्केट हिले पड़े, यूएस का बॉन्ड मार्केट हिले पड़े। और अमेरिका को लगता अगर कहीं आशा की किरण है वो है भारत, क्योंकि उनका दिन ब दिन चाइना के साथ ट्रेड गिर रहा है। आप देखिए, यूरोप के साथ उनकी, ईयू के साथ उनकी 19-20 के आंकड़े हो गए। तो उम्मीद कहाँ है, आशा कहाँ है, कहाँ है वो आइलैंड जिसपे मैं अपनी आशाएं केंद्रित कर सकूं? वो वर्ल्ड बैंक की बात करूं, आईएमएफ की बात करूं, किसी की भी बात करूं, उन्होंने कहा भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिक्योरिटी की गारंटी है। ये स्टेटमेंट आ चुके हैं। और ट्रंप भी तो इसी दुनिया में रहता है ना, उसे भी पता है कि भारत का महत्व क्या है। और ये तो एक बार बिल्कुल सही आप मान लीजिए, देखिए, मोदी जी पे प्रेशर वाली बात नहीं चलती। व्लादिमीर पुतिन साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, कह रहा है जी। कि अगर आप मोदी जी पे प्रेशर डालने का काम करोगे वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है, तब आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपको फायदा दिखाना पड़ेगा, भारत का हित दिखाना पड़ेगा, तो मोदी जी कोई भी काम कर लेंगे। मोदी जी कोई भी चीज पर्सनल नहीं लेते, भारत कोई भी चीज पर्सनल नहीं लेता। आप 15 गालियां हमें दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां 140 करोड़ लोगों के हित की बात है, वहां भारत और भारत की नेश राजनीति केवल भारत देखती है। मोदी सरकार केवल भारत और भारत मां के हित के लिए जो अच्छा वो देखती है। आज इस स्टेटमेंट का मतलब है, ट्रंप मानता है कि मेरा भारत के बिना काम नहीं चल सकता। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है जी ये। जी। जी। बिल्कुल सर, लेकिन आपने अभी कुछ नाम लिए तमाम दिग्गजों के, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ आखिरकार वो डील होने क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या कुछ मानी जा रही है? क्योंकि इससे फायदा दोनों देशों का होगा, अमेरिका का भी और भारत का भी। दोनों की छवि जो है बूस्टअप होगी और इससे कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश जाएगा दुनिया भर के देशों में। देखिए, ये आपने दीपाली जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहली बात, 80 करोड़ का युवा और डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल का ही है भारत। आपकी मीडियन एज 28 साल, आपकी इकोनॉमी 6.5-7% पे ग्रोथ करी, आपके पास थर्ड है, फोर्थ हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आप डेमोक्रेसी हो, आपके पास 25 इंडस्ट्रियां ऐसी है बिल्कुल। जो नंबर 1-2 दुनिया में है, आप दुनिया का 40% फूड कंट्रोल करते हो, आप एक डेमोक्रेसी हो, आपकी स्टेबल गवर्नमेंट है, आप सबसे ज्यादा आईपीआर फाइल कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में आप नंबर 2 या नंबर 3 पे दुनिया में पहुंच सके, आप बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बन गए हो। और माता रानी की कृपा रही तो आने वाले 5 सालों में हम टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। ये जो भारत है ये कंप्लीट पैकेज है। मोदी का भारत अभी कंप्लीट पैकेज है। मोदी का भारत जहां घुस गया ना, वहां वो किसी के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, वो वहां कोई और घुस नहीं पाएगा। अब देखिए, अगर भारत के साथ व्यापार बढ़ता है तो किसका नुकसान है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा नुकसान है आपके चाइना का। अगर चाइना का व्यापार बढ़ता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? आपका नुकसान पाकिस्तान का। और कई उम्मत के भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका की ये दोस्तियां नजदीकियां ना बढ़े। इवन यूरोपियन यूनियन ये चाहती थी कि भाई भारत हम पे डिपेंडेंट रहे, अमेरिका से उनके बड़े अच्छे संबंध न रहे। जब यूरोप की ट्रेड डील हुई तो मुझे काफी लोगों ने पूछा, अरे हमने तो यूरोप कर लिया, मैं भारत का अमेरिका की ट्रेड डील को लात मारे। मैंने कहा नहीं भाई, हमें यूरोप भी चाहिए, हमें भारत भी चाहिए। यार, हम $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं 17 साल में।
उसके लिए अमेरिका भी चाहिए, उसमें यूरोप भी चाहिए, उसमें यूरेशिया भी चाहिए, उसमें इजराइल भी चाहिए, उसमें मिडिल ईस्ट भी चाहिए, और सारे जितने समीकरण हैं सारे हमें चाहिए, तब भारत की वो बात बनेगी। अब देखिए, अगर भारत यहां जाता तो नुकसान चाइना, पाकिस्तान और उम्मत के कुछ देशों का है। तो क्या वो चाहेंगे, क्या चाइना चाहेगा अपोज मजबूत बने? क्योंकि आपकी अमेरिका के साथ इकोनॉमी जुड़ी। चाइना के साथ क्या हुआ? बरकत हुसैन ओबामा ने चाइना की इकोनॉमी को अमेरिका के साथ जोड़ा। उसके बाद जो कहानी आपके सामने, जब भारत आज मजबूती पे स्तर पे एक मजबूत पोजीशन से अमेरिका के साथ जुड़ता, $500 बिलियन का व्यापार बढ़ता, आप सोचिए कितनी उन्नति होगी। जब मोदी जी आए थे 10-11 साल पहले, हमारा जीडीपी मात्र 2 ट्रिलियन था। 500 बिलियन का मतलब है लगभग उस समय का 40%, और लगभग उस समय का 25% जीडीपी। और फिर यूरोप का एफटीए हो रहा है, फिर इसराइल के हो रहा है, आपके 19 कंट्रियों से हो रहे। तो जी। देश विदेश में जो लोग बैठे, कुछ यहां भी अंदर बैठे हैं, कुछ सोरोस के वक्त यहां भी बैठे हैं, और जो विदेश में लोग बैठे हैं, खासकर इवन अमेरिका का एक बड़ा खित्ता जो ही नहीं चाहता हो, जैसे मैंने नाम लिया था, मैं आपको अब समझाता हूं। जेडी वेंस को यह समझाया गया कि भाई तू अमेरिका का मसीहा बन, अगर ये डील होगी तो ट्रंप का फायदा होगा। तू व्हाइट कोकेशन मेल का मसीहा बन, और मैंने ये डील रोकी है, मैंने भारत को रोका, भारत को आगे बढ़ने से हमने रोका है। इसके पीछे टकर कार्लसन का नाम आता है, नवेरो जो हमेशा भारत को गालियां देता था, उसके बाद आपका लुटनिक जिसने बहुत उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए। अब जी। देखिए, जब से ट्रम्प का राइट हैंड मैन आपका गोरंस्की भारत का एम्बेसडर बन के आया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीजें चलने लगी, उसके बाद चीजें बिल्कुल अपने लाइन पे आने लगी। क्यों? गोरंस्की के आने के बाद चीजें जो है लाइन पे आ गई, क्योंकि ट्रम्प ने अपना राइट हैंड बंदा भेजा। ट्रम्प को भी पता है कि ट्रम्प के लिए इस डील का महत्व कितना है, तो उसने अपना राइट हैंड बंदा भेजा। तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, उम्मत के देश हो, तकलीफ है। जैसे मैं कल आपके शो पे कह रहा था, मेरी बहन, वेनेजुएला ऑलरेडी आपका नंबर 3rd सप्लायर बन गया, और अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर लगभग लगभग आपका 30-40% ऑयल अभी सप्लाई कर रहे हैं। भाई किसी की तो दुकान बंद हुई ना, किसी का तो व्यापार बंद होगा। आप जितना अमेरिका से व्यापार बढ़ाओगे, जिनका व्यापार बंद होगा, क्या उन्हें ये चीज हजम होगी? जाहिर सी बात है, नहीं होगी। इसीलिए वो तंग करेंगे, और फिर हर पॉलिटिशियन अपने राजनीतिक फायदा सोचता है, और हर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम करता है। और अमेरिका ऐसी कंट्री है जहां पॉलिटिकल लॉबिंग सबसे पावरफुल है। आप ऑफिशियली पॉलिटिकल लॉबिंग कर सकते हो, ये कोई इलीगल नहीं है। ऑर्गेनाइज करप्शन को, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मत है, जी। ऑर्गेनाइज करप्शन को वहां लॉबिंग का नाम दिया गया है। पाकिस्तान कितने भीख मांगने को पैसे नहीं है, टॉयलेट पेपर खरीदने को पैसे नहीं है, पर कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉबिंग के लिए खर्च करता है। और चाइना तो ऑफिशियली कहता है हमारा $multi-billion का लॉबिंग का बजट है। ये सब शक्तियां जब काम करती है, फिर एक टकर कार्लसन हो, फिर कुछ पत्रकार हो, फिर कुछ जी। एनजीओस हो, कुछ प्रेशर ग्रुप्स हो, इन सबको यूज किया जाता है इस महासंगम को रोकने के लिए। सोचिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अगर आए और अपने मतभेद बिठाए, तो कितनी संभावनाएं हो सकती है, कितनी चीजें हो सकती है। चाइना जैसे लोग को नुकसान होगा, और जाहिर सी बात है। जी।